हेलो एवरीवन। सो गाइज वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा। माई सेल्फ रजत सिंह। गाइज एक छोटी सी वीडियो आप सभी सिविल इंजीनियर्स के लिए। क्लियर कवर, नॉमिनल कवर और इफेक्टिव कवर में अक्सर करके स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने ये सेपरेट वीडियो आज सुबह सुबह आपके सामने लेकर आया हूँ। इसी तरीके से रोज मॉर्निंग में एक छोटा सा कंसेप्ट आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिसका ड्यूरेशन जो है 5 मिनट से ज़्यादा 10 मिनट का होगा और जिसमें आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो गाइज आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्लियर कवर, नॉमिनल कवर एंड इफेक्टिव कवर में डिफरेंस समझने वाले हैं और आरसीसी के इस पोर्शन को अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज, और लास्ट में ये बोलूंगा कि वीडियो अच्छी लगी जरूर लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। गाइज देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक क्रॉस सेक्शन है बीम का। एक बीम का क्रॉस सेक्शन है जो कि रेक्टेंगुलर बीम है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बीम। अब यहाँ पे इसमें आपको स्टीरअप्स दिखाई दे रहे हैं जो कि मेन बार के बाहर लगे होते हैं। ये मेन बार है, मेन रेनफोर्समेंट, जिसको टेंशन रेनफोर्समेंट भी बोलेंगे। इसके चारों तरफ ये स्टीरअप्स लगे हुए हैं। अब आपने कोड में कोडल प्रोविजन आपने देखा होगा, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर जैसे एक्सपोजर कंडीशन बदलती हैं तो क्लियर कवर की वैल्यू अलग अलग चेंज होती है, या नॉमिनल कवर की वैल्यू अलग अलग चेंज होती है। अब नॉमिनल कवर, क्लियर कवर है क्या, इसको समझिए। जैसा कि यहाँ पे लिखा है 3 टर्म, क्लियर कवर, नॉमिनल कवर, ये दोनों चीजें सेम है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है, लेकिन मैं बता दूं, क्लियर कवर एंड नॉमिनल कवर बोथ आर द सेम। अगर इस फिगर में बात करें तो यहाँ पे देखिए, दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो होती है स्टीरअप्स के बॉटम से, ये जो स्टीरअप लगी हुई है इसके बॉटम से बॉटम ऑफ द बीम तक, बिल्कुल कंक्रीट जो है, कंक्रीट सरफेस जहां पे एंड हो रही है वहां तक, ये पूरी की पूरी दूरी जो है, इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? दिस डिस्टेंस इज नोन एज व्हाट? क्लियर कवर और नॉमिनल कवर। इसको हम लोग क्लियर कवर या नॉमिनल कवर के नाम से जानते हैं। क्लियर कवर और नॉमिनल कवर के नाम से जानते हैं हम लोग इसको, राइट? कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कहां से मेजर करेंगे? स्टीरअप के बॉटम से। अगर स्टीरअप आपको क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, लेट अस सपोज कि क्वेश्चन में स्टीरअप्स दिया ही नहीं है, केवल मेन रेनफोर्समेंट दिया हुआ है, तो मेन रेनफोर्समेंट के बॉटम से नीचे तक की दूरी को हम लोग क्लियर कवर बोल देंगे उस केस में, राइट? लेकिन अब बात आती है कि सर इफेक्टिव कवर क्या होगा इसमें? इफेक्टिव कवर कहाँ से लिया जाता है? इफेक्टिव कवर जनरली स्ट्रेंथ कैलकुलेशन में इसकी जरूरत पड़ती है जब इफेक्टिव डेप्थ निकालते हैं। तो जो हमारे पास मेन रेनफोर्समेंट है उसके सेंटर से बॉटम तक की दूरी, मेन रेनफोर्समेंट के सीजी से बॉटम तक की दूरी जो होती है वो हमारी क्या कहलाती है? इफेक्टिव कवर। दिस डिस्टेंस इज नोन एज व्हाट? दिस डिस्टेंस इज नोन एज इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव कवर, इसको हम लोग इफेक्टिव कवर बोलेंगे, राइट? इस डिस्टेंस को हम लोग इफेक्टिव कवर बोलते हैं। अगर हमारे पास बार्स एक लाइन के बजाय 2 लाइन में हो या 3 लाइन में हो, तो उनका जो सीजी आएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सीजी आएगा, सीजी से बॉटम तक की दूरी को इफेक्टिव कवर बोला जाता है। तो कुल मिला के हमें बहुत अच्छे से पता चल गया कि क्लियर कवर, इफेक्टिव कवर में डिफरेंस, और क्लियर कवर और नॉमिनल कवर बोथ आर दी सेम। यहाँ पे क्लियर कवर की वैल्यूज भी पूछी जाती हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम, ये सारी की सारी एक्सपोजर कंडीशन, ये सारी चीजें भी आपको याद रखनी है कि एक्सपोजर कंडीशन बदलती है तो क्लियर कवर की वैल्यू क्या होती है? चेंज होती जाती है। जैसे जैसे एक्सपोजर माइल्ड से मॉडरेट, एक्सट्रीम, वेरी सीवियर, वेरी सीवियर, इस तरीके से हम लोग एक्सट्रीम तक पहुंचते हैं माइल्ड से, तो धीरे धीरे कवर की वैल्यू देखेंगे कि बढ़ती जाती। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एक्सपोजर कंडीशन यानी कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन जितनी ज़्यादा खराब होगी उतना ही चांस होगा कि पानी जो है पेनिट्रेट करके बार तक पहुंच जाए। और ये क्लियर कवर इसीलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि इस बार तक पानी ना पहुंच पाए, जिससे इसमें कोरोजन, जो जंग लगने की संभावना है, वो कम से कम रहे, जंग ना लगे। ठीक है? तो गाइज ये है एक क्रॉस सेक्शन जिसमें एक छोटे छोटे टर्म्स को हमने सीखा। वीडियो कैसी लगी हो जरूर बताइएगा इस सेशन को। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। साथ ही साथ मैं बोलूँगा कि जितने भी एस्पिरेंट जो पढ़ना चाहते हैं सब्जेक्ट को डिटेल में, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, एटलीस्ट सिविल इंजीनियर्स के लिए तो मैं बता दूं कि ये सारे के सारे जो बैचेज हैं वो न्यू बैचेज हैं। अगर आप OSSC जेई की तैयारी कर रहे हो
JKSSB जेई सिविल की तैयारी कर रहे हो, UPMRC जेई की, WBPSC जेई की, या फिर आप SSC जेई फाउंडेशन बैच में अपने पूरे के पूरे फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो ये सारे के सारे न्यू बैचेस हैं। ये बैच जो है 29 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी 29 से स्टार्ट हो रहा है, और कुछ बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं, स्टार्ट हो चुके हैं। राइट, ये दोनों बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, JKSSB भी स्टार्ट हो रहा है। तो गाइज जितने भी एस्पिरेंट है पर्टिकुलर बैच को ज्वाइन करना है, तो आपको एक डिस्काउंट कूपन कोड बता रहा हूँ, इसको यूज करके आप लोग इन सभी बैचेस में इनरोल कर सकते हो मिनिमम प्राइस में। गाइज यहाँ पे देख सकते हैं Y293, दिस इज द डिस्काउंट कूपन कोड, जो कि मेरा कोड है, इसके थ्रू आप आइए और यहाँ पे आपको लोएस्ट प्राइस में ये सारे के सारे बैचेस मिलेंगे। टॉप पे भी लिखा हुआ है Y293, इसको यूज करिएगा। कहाँ पे यूज करना है? अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे या फिर adda247.com की वेबसाइट पे जाके बैचेस को सर्च कीजिएगा। गेट एंड इंजीनियरिंग सेक्शन में आपको दिखाई देंगे ये सारे के सारे बैचेस, और जैसे ही ये कूपन कोड अप्लाई करोगे तुरंत इसकी प्राइस जो होगी वो लोएस्ट प्राइस हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात, ये सभी बैचेस आपको इंडिविजुअली भी बाय कर सकते हो या फिर आपको महापैक के अंदर मिल जाते हैं। अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग महापैक बाय किया है तो वो सारे बैचेस का एक्सेस इसमें मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको आज डबल वैलिडिटी मिल रही है। ये वीडियो जैसे मैं बना रहा हूँ कुछ देर बाद तक डबल वैलिडिटी एक्टिव रहेगी, शायद 12 बजे तक। तो जाके देख लीजिए, चेक कर लीजिए, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग महापैक। इसमें भी सेम डिस्काउंट कूपन कोड Y293 अप्लाई कीजिएगा। 6 मंथ वाला बैच 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी, 12 मंथ वाले बैच पे 12 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल जाएगी, मतलब आपको सेम प्राइस में डबल फायदा मिल जाएगा। तो गाइज जाइए चेक कीजिए बैचेस की प्राइस को, सभी बैचेस की प्राइस 3000 से कम की हैं। लोएस्ट प्राइस में टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, एवरीथिंग सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। जाके एनरोल कीजिए और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।